हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हम आपके लिए डिटेल गाड़ी के रिव्यूज लाते हैं। हमने आपके लिए रिसेंटली इलेक्ट्रिक कार्स पे महा कंपेरो भी लाया है, लेकिन एक ओनर ही आपको अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर शेयर कर सकता है, इसलिए हम आपके लिए ओनर रिव्यूज भी लाते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ motoroctane.com/mystory का, वहां जाके आपके और आपके कार के डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे इंसान जो चलाते हैं वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स या द मोस्ट कॉमनली सीन इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया, एंड ये वन ऑफ द स्टार्टिंग बायर्स में से एक है। सो वेलकम आशीष, कैसे हैं आप? आई एम गुड रजत, आप बताइए कैसे? बस बढ़िया। आपकी स्टोरी काफ़ी टाइम सुनी है हमने। आप में से जिन लोगों ने हमारे ईवी मिथ्स का वीडियो देखा है उसमें इन्होंने फीचर किया हुआ है, हम वो पार्ट पे भी आएंगे। लेकिन आशीष, you've been having a fantastic EV journey. राइट। जरा बताएंगे शुरू कैसे हुआ, EV कैसे पहली ली आपने और क्यों ली? सो ये सब शुरू हुआ जब मैं 2019 में इस बार कनाडा गया और मैं अपनी दवाई भूल गया। मेरे गले की प्रॉब्लम है, खांसी रहती है, रेगुलरली रहती है पूरा साल। और जब वहाँ मैं जाके दवाई भूला और मेरे को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी एक हफ्ते तक, तो आई रियली इट रियली केम टू माई माइंड कि यार कहीं ना कहीं वो धुएं की वजह से इंडिया में जाके वो खांसी होती है। और जैसे इंडिया में वापस आया, वापस वो शुरू हो गई एंड आई हैड टू अगेन कम बैक टू माई मेडिसिन। अब वो लकीली और अनलकीली कोविड हैपेंड और उसमें लॉकडाउन हम सब ने देखा। एंड स्टेइंग इन दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पॉल्यूशन इतना है, दिल्ली गुड़गांव में, उसके बाद में हवा जो थी वो धीरे 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 इतनी बढ़िया लगने लगी। सो लगा कि एक ई मोबिलिटी जो है वो अपने आप में बहुत फ़र्क लेके आ सकती है इफ़ वी ट्राई एंड डू दैट पार्ट। इतने में नेक्सॉन ईवी जैसी गाड़ी टाटा से आ गई थी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैंने अगस्त में जाके 2020 में ही पहले हफ्ते में ही गाड़ी देखी और उतने में गाड़ी ले आया। वाओ, यस, दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ब्रिलियंट। और आपकी कौन सा वेरिएंट है ये? ये नेक्सॉन ईवी एक्जेट प्लस लक्स है जी। उस समय ये टॉप वेरिएंट था। अभी टॉप वेरिएंट में मैक्स आती है, या डार्क के अंदर कई सीरीज निकाल दी है उन्होंने। और कितनी चल गई अभी आपकी गाड़ी अप्रोक्सीमेटली? ये वाली गाड़ी में यार 47,000 के आसपास चला चुका हूँ। वाओ, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी आपने ड्राइव कर दिया इसको। अब द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज, उस टाइम पे तो ईवी था नहीं जी, तो वर यू लुकिंग एट अदर पेट्रोल ऑप्शंस या आप ईवीज ही देख रहे थे स्पेसिफिकली? नहीं, वो चेंज यार करनी होती है गाड़ी लाइक एवरी 3 इयर्स। तो वो इस बार एक ईवी लेने का वो था। कोविड की वजह से वो गाड़ी एक साल ज़्यादा रुकी घर में वैसे भी। फिर जब ये ली तो एक मन में थोड़ा सा था, तो 6 महीने में रुका उस गाड़ी को बेचने के लिए। तो अभी पिछले 2.5 साल से ये मेरी प्राइमरी कार है। आई हैव ओनली वन कार विच इज़ नेक्सॉन ईवी। वाओ। एंड जनरली एक बहुत बड़ा सवाल ईवीज पे आता है। पहली चीज लोग कहते हैं कि यार चार्जर्स तो है नहीं, मैं कैसे लूँ ईवी? तो आपके केस में आपने तो 2020 में लिया था जब चार्जर्स भी नहीं होते थे ईवीज के, बैक इन द डे। तो आप लोकल में कैसे चार्ज करते हो? चार्जिंग घर पे ही होती है। ओके। तो चार्जिंग घर पे होनी है, 16 एम्पियर के प्लग से होनी है, और 16 एम्पियर का प्लग सबके घर पे है। आप ईवी कम्युनिटी के भी पार्ट है, जो आपने अभी हमें जस्ट मेंशन किया उसके बारे में, उसमें सब लोग घर पे ही चार्ज करते हैं? नॉर्मली यार 95% लोग घर पे ही चार्ज करते हैं। अगर किसी का हाईवे ट्रेवल है तो डिफरेंट है। अगर किसी के यहाँ पे सोसाइटी में चार्जर नहीं लगा हुआ तो वो कोशिश करता है वो अपने ऑफिस में कर ले। ऑफिस की बिल्डिंग्स में, मॉल्स में चार्जर्स लगे हुए हैं और टाइप 2 चार्जर्स लगे हुए हैं जो AC चार्जर्स हैं, और उस पर गाड़ी अच्छी चार्ज होती है। ओके। बट हाईवे पे अगर हम आए, ये आई थिंक एक बहुत बड़ी समस्या अकॉर्डिंग टू पीपल, कि गाड़ी ले लूंगा सिटी में ठीक है चल जाएगी फिर भी, बट हाईवे कैसे जाऊंगा मैं? ये तो प्रॉब्लम है, हाईवे पे चार्जर नहीं है। और इन्होंने रिसेंटली 17,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है नेक्सॉन ईवी मैक्स में। तो प्लीज एनलाइटन अस। या देखो, हाईवेज पे चार्जर्स जो हैं वो भरे हुए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि चार्जर्स जो हैं वो सरप्लस में हैं हर जगह पे। वो कुछ जगह पे सरप्लस में हैं, कुछ जगह पे बिल्कुल बहुत कम है, कुछ जगह पे नहीं है। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट की साइड पे जैसे मैंने ट्रिप किया तो मेरे पास सिर्फ
एक कंपनी के, आर्गो कंपनी के एसी चार्जर्स थे। ओके ओके, जहाँ पे मैं रात को रुका, होटल में 16 एम्पियर का प्लग था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो 16 एम्पियर पे गाड़ी चार्ज हो गई 8 घंटे में मेरी पूरी की पूरी, जितनी बची हुई थी। ओके। एंड आपने नॉर्थ ईस्ट कवर किया, लेकिन मेजर पार्ट जहाँ आप इंडिया में थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वो सब जगहों पे आपको चार्जर्स इजीली थे? हर जगह पे चार्जर्स अवेलेबल थे, पब्लिक चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स थे, और अलग अलग कंपनी से थे। लोग कहते हैं चार्ज होने में 8 घंटे 15 घंटे लगते हैं, जैसे मैंने भी कहा। मैं कहता हूँ यार, मैं रोज़ रात को घर में जाता हूँ, जब भी चार्ज करनी होती है मैं चार्ज पे लगाता हूँ और मैं ऊपर आके सो जाता हूँ ना। मैं खड़ा क्यों ना रहता हूँ वहाँ पे चार्जिंग देखने के लिए। सुबह जाके मैं उसको उतारता हूँ तो 100% चार्ज होती है, और वो लगी भी रहेगी तो वो फुल होने के बाद में रुक जाती है अपने आप। और आपने जो हाईवे रन्स किए थे, उसमें आपने मैक्स एक दिन में कितना कवर किया होगा? इफ अगर मैं हाईएस्ट नंबर पूछूं एक दिन में कभी, या एवरेज? 1050 के आसपास, 1050 एक दिन में आपने कवर किया है? 2-4 दिन ऐसे थे, एक दिन 922 करना पड़ा था, एक दिन 800 समथिंग था, एक दिन 1000 प्लस था। तो यस, किसी किसी दिन में किया हमने। तो आई स्टैंड करेक्टेड हियर, मैंने 500-600 किलोमीटर बोला था पर डे जनरली। ये तो 1000 किलोमीटर की बातें कर रहे हैं हमारे सामने, विच मीन्स सब हो सकता है, आज पॉसिबल है। या तो अभी जो टाटा का K2K हुआ चैलेंज, उसमें उन्होंने 4 दिन में 4000 किलोमीटर किए, स्पेशली विद द हिल्स एंड एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ रूट्स। तो यस, पॉसिबल है। या आई मीन 17,000 किलोमीटर्स ईवी में इन 50 डेज इंक्लूडिंग अ हॉलिडे, आई थिंक वो इटसेल्फ एक स्टेटमेंट बन जाता है कि आप कहीं भी लिटरली जा सकते हो। अब बंदा श्रीनगर जैसी जगह पे जाए और 2 दिन ना रुके तो क्या मजा है। हम वहाँ रुके 2 दिन के लिए, हम जम्मू 2 दिन के लिए रुके, वहाँ से वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी से वापस आए, तो वी डिड ऑल द फन वी कुड। और एक अवेयरनेस के लिए वो ट्रिप था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हर जगह जा सकती है। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं 17,000 चला सकता हूँ तो लोग सिटी में रोज की 50 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की ड्राइव तो वेरी इजीली कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में एक राजस्थान की गाड़ी है जी, जो अपना वारंटी पीरियड क्रॉस कर चुकी है। राजस्थान की पहली गाड़ी थी, 1,60,000 वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 180 के आसपास पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और अभी उन्होंने अपना बैटरी हेल्थ चेक करवाया था, स्टेट ऑफ हेल्थ, एंड दैट वाज कमिंग टू 95%। तो यही चीज पे मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बैटरी पे ही था। काफी लोग कहते हैं कि 6-8 महीने बाद बैटरी खराब हो जाती है, यू नो, यू कुड गाड़ी स्क्रैप कर देने की, रीसेल मिलता नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो आपकी गाड़ी तो 2 साल के ऊपर चल गई, अभी आप इनका बता रहे हो जिनने 1,80,000 चला लिया गाड़ी, तो ये बैटरी हेल्थ क्या होता है, मुझे समझाएंगे थोड़ा? यार बैटरी हेल्थ में ना अब 600 सेल्स हैं एक बैटरी के अंदर जी, ठीक है। अब उस सेल्स में अगर एक सेल भी खराब हो गया तो बैटरी में एरर शो करता है। ओके, लोग उसको कहते हैं कि बैटरी खराब हो गई है। ओके, ठीक है। अब वो कंपनी में जाती है, वो पूरा का पूरा बैटरी चेंज नहीं होता है। ओके, वो बैटरी जाती है फैक्ट्री में जहाँ पे प्रॉपर सेल चेंज करने का लैब बना हुआ है। ओके, उस लैब में वो पर्टिकुलर सेल चेंज नहीं होता, यस दे गो विद द मॉड्यूल, वो उस मॉड्यूल को चेंज कर देते हैं, ओके, डायग्नोस करके, एंड बैटरी इज बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। ये जो प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने बोला 95% हेल्थ हो गया, ये अब मतलब यू नो मेरा मानना ये है कि अब जब आप पेट्रोल गाड़ी लेते तो आप ये नहीं बोलते कि 5 साल बाद मेरा पेट्रोल इंजन चला जाएगा। सो आई फील कि बैटरी के साथ भी वैसे ही होता है आइडियली, राइट? सो अभी आप एक ईवी ग्रुप के मेंबर हैं, तो वहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमारी बैटरी पूरी रिप्लेसमेंट टाइम आ गया? नहीं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है अभी तक 3 सालों में जिसने बोला और रिप्लेसमेंट टाइम आ गया। हाँ, बैटरी में फॉल्ट आया हो, वो रिप्लेस होके आई हो, वो रेक्टिफाई होके आई हो, यस वो होता है। इवन कार पेट्रोल डीजल में होता है, इंजन ओवरऑल होता है, ये समझ लो ये बैटरी ओवरऑल होके आ रही है तो प्रोसेस वही। बेसिकली दे आर चेंजिंग ए सेल और वो एक तरह से रिफर्बिश होके आ रही है। ठीक है। तो जब आपने गाड़ी ली थी तब आपको रेंज क्या आता था गाड़ी में? जब मैंने शुरू में ली थी गाड़ी तो मेरे को 200 के आसपास की रेंज आती थी, और फिर हम लोगों की बातचीत हुई टाटा से, और हम लोगों ने उनको कंप्लेंट की रादर कि गाड़ी में रेंज हमें बोली गई थी 280 तो देगी शोरूम पे, एंड ऐसे ऐसे हुआ और अब ये रेंज नहीं आ रही है। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में थोड़े से ट्विक्स किए, थोड़ा सा हमें बताया कि आप कैसे कर सकते हो, और धीरे धीरे विद टाइम हमें अपने आप समझ में आया कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, हमें कैसे करना चाहिए। तो हमने उसके बाद शुरू में मैंने रेंज टेस्टिंग की, तो मेरा उस रेंज टेस्टिंग के अंदर जो मैंने साल बाद की थी गाड़ी लेने के, मेरी 334 की रेंज निकली थी। 327 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी मैंने, जिसमें मेरी 2% बैटरी बची हुई थी, तो रिजल्टिंग टू 334 की रेंज।
तो आज आपको क्या रेंज आता है गाड़ी के अंदर? मुझे इजिली अगर मैं नॉर्मल गाड़ी चलाऊं बगैर सोचे विद एसी नॉर्मल ओवरटेकिंग एंड ऑल गोइंग विद द टिपिकल सिनेरियो 200-240 के बीच में रेंज आती है 200-240। और हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सिमिलर रेंज मिलती है एंड दिस इज वन ऑफ द मिनिमम रेंजेस जो मासेस को मिलती है। अब काफी लोग मैंने ऑनलाइन सुना है कंप्लेन करते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक कार है उसमें रेंज नहीं आता है, तो ये क्या इलेक्ट्रिक कार चलाने के लिए कुछ अलग तरीका है चलाने का? यार अलग तरीका तो नहीं कह सकते बट हाँ, तो अगर आप गाड़ी को डिसेंटली कॉन्स्टेंटली 70 या 80 की स्पीड पे चलाएंगे, जैसे आपने यमुना एक्सप्रेस वे ले लिया जिसपे 120 अलाउड है और आपने 80 पे क्रूज डाल के छोड़ दिया तो आपको आराम से 240 की रेंज मिल जाएगी। ओके। लेकिन अगर आप वही किसी और हाईवे पे बार बार 60 to 80 जाएंगे, ओवरटेक करेंगे विद एसी सेम सब कंडीशन सेम रखेंगे तो आपको रेंज जो है वो अप्रॉक्स 200 की आएगी। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक जो है ना उसको रेंज के लिए स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पा रहे हो। ओके। दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जो टाटा के ऐप आया जैसे जी कनेक्ट है उसमें वो एक ड्राइविंग स्कोर देता है, कुछ पैटर्न्स बताता है हाउ डू यू इम्प्रूव योर ड्राइविंग वगैरह जो है उसमें, इज इट हेल्पफुल फॉर अ न्यू फर्स्ट टाइम ईवी बायर जिसको जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गया वगैरह चीज़ें होती है जिससे आपका रेंज बढ़ता है यू मेंशन्ड, तो क्या ये सब चीज़ें यूजफुल है जो ऐप है वगैरह? कुछ हद तक यस। आपको एक एवरेज स्पीड दिखाता है कि आपने क्या मेंटेन की थी, आपकी क्या रेंज आई आपको दिख जाती है उसके अंदर। ओके। एंड जो नए फीचर्स आए थे ईवी प्राइम में, आपकी ईवी प्राइम है ना, राइट? अब प्राइम में वो सो ये अपग्रेड से आपको बेनिफिट हुआ, जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग आया सबसे आपको बेनिफिट हुआ कुछ? यस, मल्टी मोड रीजन से बहुत फर्क पड़ा। कई जगहों पे जैसे अब मैंने लास्ट अपना नॉर्मल जो मेरा एक हाईवे ट्रिप था जी उसमें हमारे यहाँ पे एक लेपर्ड वैली है और वहाँ से उतरते हुए आई यूज 0 रीजन और गाड़ी को मैंने नॉर्मल छोड़ दिया डी पे, क्रूज मोड को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी, गाड़ी अपने मोमेंटम से ही चल रही थी तो उसमें कोई पावर यूज नहीं की और मैंने वो पूरे 8 किलोमीटर कवर किए। तो वो रीजन 0 करने की वजह से क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम रीजन को ऑफ कर सके वो हुआ। सो ये कहना सही रहेगा कि जो नए फीचर्स आए क्रूज कंट्रोल रीजनरेटिव ब्रेकिंग इससे आपको ना केवल बेनिफिट मिला बट आपके रेंज को भी कहीं ना कहीं कुछ एडिशन मिल गया है वहाँ पे? हमें ये बिल्कुल बेनिफिट मिला और ये फीचर्स ईवी के लिए बहुत ज़रूरी थे। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि दे डिड नॉट डू ए गुड थिंग बाय गिविंग अस दिस बट दिस इज समथिंग द ईवी ओनर्स डिजर्व्ड। ओके। एंड क्रूज कंट्रोल भी जो आ गया जी नया, आई थिंक 1-2 चीजें और नहीं दी गई हैं इन दिस, राइट, बट मैं सिर्फ मेन 2 चीजें यहाँ गिन रहा हूँ। जी सो जैसे ये अपडेट्स आते थे बेनिफिशियल फॉर द ओनर्स, राइट, इन अ वे। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपको इस गाड़ी में क्या-क्या चीजें पसंद है? द साइलेंस, the futuristic car basically by itself being an electric car, 5-star rating, the NCAP, 5-star rating. जी। The leather you see, the seat covers, उसके अंदर एक जो थ्रेड चल रहा है वो ब्लू कलर का चल रहा है जी। वो छोटे छोटे ट्विक्स हैं जो डाले हुए हैं। अगर आप बूट में जाओगे तो उसमें 4 you have the clips to hang the whatever stuff you want to hang. सेम तरह का हुक एक आगे वाली सीट के डैशबोर्ड के नीचे दे रखा है। Attention to detail, that's what you'll call it? They have done a lot about it. Okay. एंड अम्ब्रेला का एक वो दे रखा है हर दरवाजे के अंदर, मैं उसमें अपना हेयर ब्रश यूज करता हूँ। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं। एंड एवरीथिंग एल्स, म्यूजिक सिस्टम इज गुड। They could have given us wireless Android Auto or let's say Apple CarPlay. That would have been really, really great. Okay. एंड स्पेस वगैरह, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, स्पेस, राइड क्वालिटी एंड यस जो ड्राइवर सीट के ऊपर आपका कमांड आता है व्हाइल ड्राइविंग, दैट इज द बेस्ट। जो गाड़ी के सीटिंग के एर्गोनॉमिक्स हैं वो बहुत प्यारे हैं। आई लव देम विद सच ए हाइट, मुझे कितने कंफर्ट के साथ मैं बैठ पाता हूँ। और मैंने बाकी गाड़ीज भी चलाई हैं और वो गाड़ी जो है वो इसके एक ऊपर 2 अबव ऊपर के सेगमेंट की हैं, उसके बाद भी मुझे इसकी राइड क्वालिटी, इसके एर्गोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट यार 6'2" है। जूते के साथ 6'3" मान के चलो हो जाती है इतनी। ओके। तो राइड क्वालिटी एक हो गई,
एनीथिंग जो आपके हिसाब से और बेटर हो सकता था इस गाड़ी में? यस, वी रियली मिस द ऑन बोर्ड जो इसका क्या कहते हैं चार्जर है, हाँ। वो अगर 6.6 किलोवाट का होता, अपार्ट जो फ्रॉम जो रादर अभी देन EV 3.3 मैक्स में आता है। जो मैक्स में या टियागो में भी आता है, क्योंकि अब तो वो बेयर मिनिमम में भी आने लग गया, Correct. बिकॉज दे हैव रियलाइज दिस इज द डिमांड। अपार्ट फ्रॉम दिस EV एज अ सिंगल कार फॉर पीपल, आपका क्या ओपिनियन है, किसके लिए ये सही चॉइस है? एवरी पर्सन हु इज ड्राइविंग ऑन द रोड, उसके लिए सही चॉइस है, क्योंकि आप पैसा तो बचा रहे हो। जी मेरा खर्चा 2.5 लाख के आसपास का था जी। इससे पहले वाली पेट्रोल गाड़ी में, वो भी ऑटोमेटिक थी, जी। सेम सेगमेंट की थी, ठीक है। अब वो 2.5 लाख का खर्चा बेयर मिनिमम आके साल का जो है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में आ गया है। तो 2.5 लाख से 15 हज़ार पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, Correct. सेविंग है। Correct. तो मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट तो मेरे फ्यूल के एक्सपेंस में से निकल के चली जाती है। एंड ये कहना सही है कि अभी तक आपने 47,000 जो चला है, जी। मतलब आपने लगभग 5 लाख रुपए इस गाड़ी की वजह से बचा दिए हैं। मैं तो ज़्यादा कह के चलता हूँ कि मुझे पर किलोमीटर आराम से 10 रुपये बचते हैं, अगर मैं उस गाड़ी से कंपेयर करूं। जी। क्योंकि किसी भी गाड़ी की सेम सेगमेंट में ऑटोमेटिक में 12 और 15 के बीच की एवरेज आती है, इससे ऊपर Correct. की नहीं आती Correct. है। 15 भी मैं बोल रहा हूँ नेम सेक, 12-13 से ऊपर ऑटोमेटिक की एवरेज नहीं करेक्ट, आती वो भी है, पेट्रोल में तो। वो भी पेट्रोल में, तो इन्होंने ऑलरेडी 2 साल में, 2.5 साल में 5 लाख रुपए सेव कर दिए बिल्कुल। एटलीस्ट बाय जस्ट बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार। यस। अब हम मेंटेनेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ईवीज में मेंटेनेंस पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमें पता नहीं इसका मेंटेनेंस क्या होता है, क्या वो बहुत ज़्यादा होता है, क्या वो बहुत कम होता है, आप बताइए। सो आपको अगर मैं कंपैरिजन करके दूं, तो अभी कल परसों ही बात हो रही थी कम्युनिटी में कि भाई मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस वर्सेस ईवी का मेंटेनेंस, और पहले वाली उसकी गाड़ी का मेंटेनेंस, मैं कोई गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, बट डीजल गाड़ी का नॉर्मल मेंटेनेंस एवरी 15,000 पे उनकी सर्विस होती है, ठीक और है। एवरी 15,000 पे अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास ठीक का है। उनका खर्चा Done. होता है, जो एक एवरेज कॉस्ट पे हम लेके आ रहे हैं। Sure. हमारी गाड़ी में ईवी में जो सर्विस है फ्रॉम द शेड्यूल टाटा हैज़ गिवन अस, उसमें हर 7500 पे सर्विस होती है। एक माइनर होती है, अगली वाली मेजर होती है। तो उसकी अगर मैं एवरेज मान के चलूँ, तो हमारी एवरेज टोटल एक गाड़ी की शायद मेजर वाली में 2500 की हो रही है, और माइनर वाली में 1000-1200 की हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवा रहे हो तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। बट अगर आप 4000 की एवरेज ले रहे हो एवरी 15,000 किलोमीटर वर्सेस 10,000 to 12,000 किलोमीटर्स ऑन ए आइस व्हीकल, correct. तो आपका 6 से 8,000 का फर्क है ओके, एवरी 15,000 क्योंकि किलोमीटर्स। आपको इंजन ऑयल का एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे मेजरली, सो यू सेव आउट ऑन दैट आल्सो। उसके अलावा आपके ब्रेक पैड्स, टायर्स, अभी कई गाड़ियां हैं जिन्होंने लाख किलोमीटर कर ली हैं और उनके अभी तक टायर चेंज नहीं हुए हैं। ये आप एनलाइटन कर सकते हैं हमें, ऑन क्या बेसिस कह रहे हैं ये? ऑन द बेसिस, क्योंकि गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज हो रही है, तो वो हार्ड ब्रेकिंग नहीं हो Yes, रहा है। तो वो हार्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से ना ब्रेक शू घिस रहे हैं, ना ही टायर्स इतने घिस रहे हैं। फिर प्लस टायर्स जो हैं वो लो रेजिस्टेंस यूज हुए हुए हैं, हाँ। तो धीरे धीरे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट डाउन आती जा रही है। ओके, So the more you drive, the more you get the benefits of the EV. एंड एक लास्ट क्वेश्चन पे मैं जी। एंड करना चाहूंगा, आप अपना ओनर एक्सपीरियंस बताना इस Right. पे। लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स में पावर नहीं होता है, परफॉर्मेंस नहीं रहती है, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। यार पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि ऑफ कोर्स पावर गाड़ी में है, बहुत सारी है, बाकी डिपेंड करता है ड्राइव कौन कर रहा है। आई गेस पिकअप बहुत अच्छी है, इट इज़ एज गुड एज ए रेसिंग कार आई वुड से। तो आप अगर 9 सेकंड में 100 को टच कर रहे हैं, 100 की स्पीड को, तो आई थिंक ऐसी कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ियाँ कम होती हैं इस रेंज के अंदर, ठीक है, विद ऑल द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, तो वो बहुत कम देखने को मिलता है। प्लस आई ड्राइव विद अ प्राइड कि आई एम गोइंग विद अ जीरो टेल पाइप एमिशन। तो आशीष जी, वैसे तो हमको ये पूछना नहीं चाहिए आपसे सवाल, लेकिन वुड यू रेकमेंड दिस कार टू अदर्स? Yes, totally. Buy only Nexon EV. Any EV is good. It is good for the environment. It is good for their pockets. And ultimately, this is the future. Right Present. now, if we look at it, Present I think जो present हो चुका है वो futuristic करते करते, but the future is now. जी। Okay, it is going on. Okay, और अभी के लिए at least for next 10 years, this is the stuff to go for. सो आप अपनी गाड़ी के साथ कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं एज एन ओनर? एक है अनहैप्पी, एक है सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड, एक है वेरी हैप्पी।
ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी। वैसे आपको ये कहाँ से लगा कि मैं सेटिस्फाइड या अनहैप्पी मुझे वाली कैटेगरी में आऊंगा? मुझे दोनों सवाल के जवाब पता थे, क्योंकि आपने जो इतना डिटेल में एनालिसिस दिया हमें यार वो आपको- कम्युनिटी से इतना सब कुछ रोज हम मिलके बात करते हैं ग्रुप्स पे कि नॉट ओनली एंड ओनली माय एक्सपीरियंस, इट हैज बीन बैक्ड बाय मेनी मोर एक्सपीरियंसेस। मैंने आपको उसका टोटल का क्रक्स बताया है, ठीक है, विच इज हेल्पफुल। वाओ। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द टाटा नेक्सॉन ईवी। आशीष जी इज बोलते हैं ना, जो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की अबाउट हिज ईवी एक्सपीरियंस प्लस दूसरे ईवी ओनर्स की भी एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर की है, इट गिव्स अस सो मच क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस अबाउट ईवीज। अगर आपके पास और डाउट्स है कि हम कौन सी गाड़ी खरीदे, ईवी, पेट्रोल, वैसे तो ये भी हैं सपोर्ट करने को, बट हमारे टीम से भी आप फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, आप चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग विद एन एक्सपर्ट। सो शुड वी एंड द वीडियो? और इनका टेलीग्राम आईडी भी हम कमेंट्स में छोड़ रहे हैं, सो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद आशीष एंड मोस्ट वेलकम। आप काफी मेहनत हो जाएगी अभी आपके कोई लिए। दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बाय गाइस। बाय गाइस।